Hello, myself Sachin Yadav. I scored All India rank 89 in CAPF 2019, and I hope that all you are happy and you are and healthy, and your preparation for CAPF 2021 is going continuously very well. एंड आज जैसा कि हमने अपने पहले सेशन के अंदर डिस्कस किया था, पेपर 1 की स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अगले वीडियो के अंदर मैं पेपर 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम पेपर 2 के बारे में, जैसा कि आज हमारे पास 18 जून हो गया है और आने वाले टाइम में हमारे पास नियर अबाउट 18 जून टू 8 अगस्त मीन्स 38 प्लस 12 मीन्स अपने पास 50 दिन आज भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बाकी हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले 50 दिन में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन कौन से एरिया के अंदर पेपर 2 के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पेपर 2 के अंदर हम मेनली 5 टॉपिक्स को डील करते हैं। पहला ऐसे जो 4 यूपीएससी पूछती है 20 मार्क्स के, उसके बाद आर्गूमेंट्स आते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड 25 मार्क्स ग्रामर। और मेरा ऐसा बिलीव है कि अगर आप आज भी मेहनत करते हैं, हालांकि आप पिछले 1 साल 2 साल से कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप इजीली इस पेपर के अंदर, अगर जो कोई बंदा या कोई स्टूडेंट लगातार पिछले 2 साल से तैयारी या 1 साल से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है, ही और सी कैन ईजिली स्कोर नियर अबाउट 50 to 60 मार्क्स और 65 मार्क्स। बट ये स्कोर आपका सिलेक्शन कराने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए आपको कुछ एरिया में फोकस करना पड़ेगा। आप इन एरिया में पहले से फोकस कर पा रहे होंगे या फिर आप इन एरिया के अंदर और फोकस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस एरिया में कौन से जो सेक्शन है वो रिवार्डिंग ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, और इस पेपर में क्या सेफ स्कोर है। इस पेपर 2 के अंदर हमारे पास सबसे अच्छा सेफ स्कोर है, आप 85 से अबोव आप स्कोर करें ताकि आप पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के एक अच्छा स्कोर कर पाए फाइनली। आज हम पहले पेपर 2 की स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे किन किन एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इसमें 2 टाइप के कैंडिडेट आते हैं, जिसका ग्रामर अच्छा हो, इंग्लिश ग्रामर, और दूसरा जिसका ग्रामर अच्छा नहीं हो। तो मैं दोनों के ही बारे में आज अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे कैंडिडेट में आता हूँ जिसका ग्रामर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आज हम दोनों के बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसका ग्रामर एक अच्छा, जिसका मतलब कि जो 25 नंबर का सीएपीएफ ग्रामर पूछता है उसका अच्छे से तैयारी नहीं है। तो उस बंदे के लिए, जैसे मेरे लिए क्या होता था, पेपर को मैं 180 मार्क्स का ही मान के चलता था और 180 मार्क्स की ही तैयारी करता था, जैसे मैंने 2019 में किया। उसके बाद मैंने 2020 में भी एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे मैंने ग्रामर की तैयारी की, मैं उसके भी बारे में बताऊंगा। मैंने सिर्फ 5 से 6 दिन के ही दौरान उस ग्रामर की तैयारी की थी एंड आई स्कोर 9 नियर अबाउट 16 मार्क्स आउट ऑफ 25। वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। मैं आपको साथ भी वो स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपके पास कॉम्प्रीहेंशन होगा, जो 20 मार्क्स का होगा। आप उस 20 मार्क्स के अंदर आपको सिर्फ आपके ऊपर पैराग्राफ होता है, आप उसको आंसर निकालने होते हैं। आप उसकी पिछले यूपीएससी ने 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशन पूछे, आप उसका आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई बड़ा मैटर नहीं है। यू कैन इजिली स्कोर आउट ऑफ 10 मार्क्स। इट इज़ नॉट ए बिग डील। एंड उसके बाद अब आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट्स, ऐसे राइटिंग कैसे की जाए, प्रिसाइज राइटिंग कैसे की जाए। इन सब का इशू ये नहीं है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। एवरीबडी नोज अबाउट द इशू कि किस टॉपिक के बारे में यूपीएससी ने क्या पूछा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोर एरिया होते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। तो सबसे पहले मैं एसए के बारे में बताना चाहूँगा। अब एसए क्या होता है, हमारे पास 20 मार्क्स का होता है और हमें उसको 250 मार्क्स या 300 मैक्सिमम 350 मार्क्स तक हम उसका लिख सकते हैं। तो एसए के अंदर हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन जितना जल्दी, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि सिविल सर्विसेज जो एसए जो सीएपीएफ कैसे होते हैं उसके अंदर सेम कंपैरिजन लेते हैं कि दोनों का ही एसए सेम होता है। सिविल सर्विसेज के अंदर हम पहले पेज या नियर अबाउट 150 या 100 वर्ड्स जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन सीएपीएफ में हमें जल्दी से जल्दी टॉपिक को हिट करना होता है। जैसे कि अगर उसने पूछा है कि कोविड का एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, ऐसे ये टॉपिक आता है हमारे सीएपीएफ के अंदर, तो हम वहाँ पे ये नहीं बता सकते कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ये इंपॉर्टेंस। हाँ, ये एक पैराग्राफ में हो सकता है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, लेकिन जल्दी से जल्दी हमें किसी भी टॉपिक की जो मेन बॉडी है, जो मतलब कि आपको
एक्चुअल में डिमांड है यूपीएससी की, जो उस इशू को डील करती है उसके ऊपर आपको जल्दी से जल्दी फोकस करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको फोकस करना है पहला। दूसरा, आपको जो भी इशू आए, जो भी कुछ, जैसे कोविड का कोई इशू है या हेल्थ से इशू है कोई भी रिलेटेड, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको उस सेक्शन में रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स लिए है, जो भी मेजर एक्शन लिए उन सबको मेंशन करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम, जैसे सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, इन फ्रेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ्रेजेस आपके आंसर को दूसरों से अलग बनाती है। जितने ज़्यादा आपके स्टडी, फैक्ट, डाटा इन सब का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर दूसरों के कंपैरिजन में उतना ही इनरिच होगा। तो इन 3 चीज़ों पे आप अच्छे से फोकस करें। अगर 300 वर्ड में आप ऐसे लिख रहे हैं तो 50 वर्ड का इंट्रोडक्शन दे, 50 वर्ड का आप कंक्लूजन दे, और बाकी बचा हुआ 200 मार्क्स में आप मेन बॉडी डालें, जिसके अंदर आप स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करें जो यूपीएससी ने पूछा है। इधर उधर की बातें उस ऐसे के अंदर ना करें अगर आपको अच्छा स्कोर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट, गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, आपने खुद के व्यूज आप एक पैराग्राफ में डाल सकते हैं। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा ऐसे की जो मेन लाइन है, जो मेन स्टांस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया कि लॉकडाउन का ह्यूमन ट्रेजेडी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो आप सिर्फ इसी के ऊपर मत लिखिए। आपका एक पैराग्राफ ये भी होना चाहिए कि हाँ, जो लॉकडाउन है उसने ह्यूमन जो लाइफ है उसको बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू एंड नोबडी आर्ग्यू विद दैट, बट लॉकडाउन ने एक कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तो हमें एक पैराग्राफ में ये बातें भी बतानी पड़ेगी कि लॉकडाउन की वजह से ये सब भी फायदा हुआ है। तो आप थोड़ा, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो लाइन मेन लाइन ऑफ कोर्स है किसी पर्टिकुलर ऐसे है किसी भी टॉपिक की, उससे थोड़ा हटके भी सोचे और उसको भी लिखे, क्योंकि ये एग्जामिनर को पसंद आएगा। इसलिए जो सिर्फ ऐसे में लिखा गया आपको 90% उसी के बारे में लिखना है, बल्कि 10% आपके खुद के उसके अपोजिट में भी हो सकते हैं, उसका कोई दूसरा सेक्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपका जो एसे है वो एक वेल इनरिच एसे बनता है जो सभी प्रकार के डायमेंशन को कवर करता है। उसके बाद हम आर्गुमेंट पे आते हैं। कोई भी टॉपिक आर्गुमेंट होता है तो उसमें आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। पहला, उसका इंट्रोडक्शन। अगर आप उसका इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए उसका आप रिसेंट कंटेक्स्ट दे पाए। जैसे कि अगर कोई टॉपिक आया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बैन होना चाहिए या डिजिटल मीडिया के बारे में कोई टॉपिक आ जाता है, तो आपको अगर वहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस प्रकार से ओटीपी प्लेटफॉर्म या डिजिटल करेंसी पे, जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि डिजिटल करेंसी को बैन नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार का अगर आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आप एग्जामिनर का जो अटेंशन अपनी साइड अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ऐसा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपके जो पॉइंट है, जिस प्रकार से आपको क्या क्या आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको अपने 5 या 6 पॉइंट मैक्सिमम शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना। अगर जैसे कि आप राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच लिखिए, इस प्रकार के अगर अपने व्यू यूज़ करते हैं तो आप अपना एक आंसर वेल इनरिच्ड आंसर बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आंसर को दूसरों के कंपैरिजन में अच्छे से वेल इनरिच बना पाएँ। उसके बाद हम रिपोर्ट आती है, जो हमारे सीएपीएफ के पेपर में 2 रिपोर्ट आती है 10 मार्क्स की। तो उसके अंदर हमें मेन चीज़ क्या करना है कि 3 से 4 पैराग्राफ में उस रिपोर्ट को लिखना है। दूसरी चीज़, उसका पास्ट रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जानी चाहिए। उसके बाद जितना ज़्यादा डाटा और फैक्ट अगर हम रिपोर्ट के अंदर यूज कर पाते हैं, वो भी आपका मतलब कि एग्जाम दूसरों के कंपैरिजन में आपके जो कंटेंट उसको इस्तेमाल मतलब इम्प्रूव करेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स मेजर, मेरे खुद का ऐसा कहना है कि रिपोर्ट्स के अंदर अपने सजेशंस देने नहीं चाहिए। अगर आप दे भी रहे तो मैक्सिमम थोड़ा सा लिखिए। रिपोर्ट इज कम्प्लीटली अबाउट व्हाट हैपन इन द पास्ट। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोविड, जैसे कि अगर समुद्र सेतु 2 के बारे में पूछा गया या फिर ऑक्सीजन क्राइसिस इन इंडिया के बारे में पूछा गया, तो आपसे व्यू के बारे में नहीं पूछा गया। आप उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए या कोई डाटा डाल दीजिए कि ऐसा ऐसा इस देश में हुआ है, या ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो। जैसे सीआरपीएफ एक्स नक्सल्स इम्पैक्ट के ऊपर पूछा जा सकता है, तो आप सीआरपीएफ के साथ हाल ही में जो इंसिडेंट घटित हुई उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मेजर्स आप डाल सकते हैं, क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, और ऐसा डाल सकते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत लिमिटेड रखिए। मोस्ट ऑफ द योर पार्ट विल बी इन पास्ट टेंस। रिपोर्ट का जितना ज़्यादा आप कोशिश करें उतना पास्ट टेंस में करें। उसके बाद अपने पास प्रिसाइज राइटिंग आती है। प्रिसाइज राइटिंग, अगर आप, मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका प्रिसाइज राइटिंग का क्या है कि आप पिछले 10 साल का प्रिसाइज राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छे से इसे सोल्व कर सकते हैं। एंड फिर हम आने वाले 2 या 3 मिनट बाद ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ सोर्स बताना चाहूँगा जिसके थ्रू आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ऐसे के लिए आप हेल्थ, एजुकेशन,
कोविड का इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, नक्सल्स, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है, फॉरेन के अंदर भारत का किसी भी देश के साथ कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो किसी पर्टिकुलर देश के बारे में पढ़ने को आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर करंट में आया होगा तो यूपीएससी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप उससे कोई हर किसी देश के साथ कुछ लिमिटेड मुद्दे होते हैं, उन्हीं के ऊपर चर्चा की जाती है, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, तो उन पर फोकस कीजिए। इस प्रकार से आप अपने पेपर 1 के 175 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स, डाटा, फैक्ट वगैरह को पढ़िए, आप उससे अपने आंसर को जितना ज़्यादा वेल एनरिच करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्कोर आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा पेपर 2 में जो ग्रामर सेक्शन है उसको कैसे इंप्रूव करें। मैं जिस 2019 बैच के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि आउट ऑफ 25 मार्क्स आई गेट नियरली 1 और 2 मार्क्स इन ग्रामर। मेरा सिविल सर्विसेज की वजह से मेरा पेपर 2 का 175 मार्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मुझे पेपर 1 में भी नियर अबाउट 150 स्कोर था। इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होने का बहुत बड़ा कारण यही था। लेकिन हालांकि 2019 का रिजल्ट आया नहीं था, और पेपर मैंने CAPF का 2020 में दिया था, लेकिन रियली मैंने सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर CAPF के लिए ग्रामर की तैयारी की, एंड आई स्कोर 16 मार्क्स इन CAPF पेपर 2 ग्रामर 2020। इसके पीछे का कारण ये था कि मैंने सिर्फ मेरे एक दोस्त ने मुझे AVKs की, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको, अगर आपको लग रहा है तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको फॉलो नहीं है या कोई प्रमोशन है तो आप इसे फॉलो नहीं भी कर सकते। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि मैंने क्या किया उस टाइम पे। मैंने AVKs की जो लास्ट के 470 टू आई थिंक 370 लास्ट के जो 50 पेज है, उस 50 पेज को मैं डेली एक दिन पढ़ता था, डेली पूरे दिन सिलेबस मतलब उसको पढ़ता था। और वैसा ही यूपीएससी का क्या है, ग्रामर के अंदर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड देखिए, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपसे आर्टिकल पूछेंगे, प्रीपोजिशंस पूछेंगे, आपसे पेसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच पूछेंगे, आपसे कोई भी नाउन के बारे में पूछ रहा जाता है। तो वो लिमिटेड पैटर्न है, उसी को ही बार बार यूपीएससी पूछ रही है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि CAPF जो AVKs अकेडमी है उसके ग्रामर के जो 15 जो लास्ट के पेज है, आप या तो जीरोस कीजिए या इस बुक को खरीदिए, उसको अच्छे से कीजिए। इससे आपके अंदर, आप जब 25 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पे ग्रामर का, तो आपको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो रिपीट है, आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो इस प्रकार की दिक्कत आप पेपर 2 के अंदर, अगर ग्रामर के अंदर आप कम से कम 15 का स्कोर लाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पहले 175 में आप इजीली 50 से 60 मार्क्स ले सकते हैं। तो 60 + 15 75, आप नियर अबाउट एवरेज टू सेफ स्कोर के पास आते हैं। तो मैं ग्रामर के लिए आपको AVKs की जो लास्ट के 50 पेज है, ऐसे वगैरह के लिए मैं आपको, अच्छा है आपका अगर ऐसे नहीं, आप उस बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है वो, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेरी तरफ से आपको ग्रामर के बारे में सजेस्ट करता हूँ। उस बुक के अंदर जो लास्ट के 50 पेज है, वो ग्रामर मेरे 0 से 1 to 2 मार्क्स से 16 मार्क्स बढ़ाने में उस बुक ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद की। तो मैं, अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर वीक है, अगर आपका पहले से अच्छा है तो इट्स वेल थिंग, एंड अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, आप इसके अंदर अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, या फिर मेरी स्ट्रेटेजी को अगर आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लास्ट के 50 पेज को आप आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मैं आपको गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बिकॉज पता नहीं कल क्या हो, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, मतलब इतना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि आपको बहुत, अगर आप 0 है तो आप 50% तक कम से कम जाएंगे, 60% तक जाएंगे। क्योंकि मैंने ग्रामर में मेरा बिल्कुल वीक होने के बावजूद मैंने 2020 के अंदर मैंने 15 स्कोर किया 25 से, तो इसलिए मैं आपको ये सब स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ। और बाकी सब हमने पेपर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, और आज हमने पेपर 2 की स्ट्रेटेजी डिस्कस की। और फाइनल में मैं आपको यही बात बोलूँगा कि अभी टाइम आपके पास 50 डेज बचे हैं, 50 डेज के करीब आपके पास आज टाइम है। इन सब पेपर 1 की स्ट्रेटेजी फोकस कीजिए, और पेपर 2 में आपको कुछ भी करके पेपर को कंप्लीट करना है। 3 घंटे के अंदर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या कोई घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके पेपर को कंप्लीट करना लिमिटेड टाइम के अंदर अपने आप में एक बहुत ही बिग इशू होता है। तो आप खुद से आंसर राइटिंग कीजिए या फिर कोई टेस्ट सीरीज लगाइए, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू एंड यू विल डिसाइड। ओके, तो इन सब एरियाज़ के अंदर आप फोकस कीजिए। पेपर 1 के अंदर मैंने आपको सिलेक्टेड पोर्शंस बताए थे, उन पे फोकस कीजिए, आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। पेपर 2 के अंदर आज मैंने पूरे हर टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस किया। इन सब एरियाज़ के ऊपर फोकस कीजिए। आई होप कि आप सब इन सब पे अच्छे से तैयारी करेंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेंगे। और साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आने वाले टाइम 50 दिन में अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखिए, माइंड को स्टेबल रखिए। योगा, मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका माइंड स्टेबल रहा। आपका हार्डवर्क प्लस विद योर कॉन्फिडेंस के बिना हार्डवर्क कुछ नहीं होता है। अगर आप, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर आप हार्डवर्क के साथ कॉन्फिडेंस अपना रखते हैं तो आप एक दिन जरूर अपनी सक्सेस की तरफ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।